जराइम से जुड़े कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हम मुसलसल दोहराते हैं। ये अल्फाज बार बार नज़रों के सामने आते हैं और दिल और दिमाग पर भी असरअंदाज होते हैं, मगर उनसे जान छुड़ाना इसलिए मुश्किल है कि उनका ताल्लुक रोज़मर्रा जराइम की वारदातों से जुड़ा होता है। अगर हम रिश्तों का तक़द्दुस, इंसानी इक़दार और भाईचारे का जिक्र करते हैं तो इसके साथ भेड़िया नुमा इंसानों, बदकिरदार बेटों और जालिम बाप जैसे अल्फाज भी बार बार दोहराते हैं। ना चाहते हुए भी हमें इज्जत लुटने और ज्यादती का शिकार होने जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ते हैं, जो इसलिए नामुनासिब हैं कि ये अल्फाज उस खातून की मजीद बेइज्जती का बायस बनते हैं जो पहले ही बहुत बड़े जुल्म का शिकार हो चुकी होती है। अगर हम इन अल्फाज के बजाय किसी नाखुशगवार वाक़े के लिए इससे बेहतर अल्फाज ढूंढ सकें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। हम ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि जराइम की वारदातों से कैसे बचा जा सकता है, लेकिन दूसरे ही दिन जुर्म की कोई ना कोई ऐसी वारदात सामने आ जाती है जो हमारी उम्मीदों को खाक में मिला देती है। हमारे अंदाजे के मुताबिक ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों के साथ जराइम के जितने भी वाक़यात सामने आते हैं उनमें ज़्यादातर ख़ानदान के लोग या करीबी रिश्तेदार ही मुलविस पाए जाते हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि किसी को अच्छे अल्फाज के ज़रिए जराइम से बचाने के लिए हमारी कोशिश कितनी कामयाब हुई है। हम इस सूरत हाल से मायूस नहीं और ये समझते हैं कि अगर हमारी कही हुई बातों से कोई एक शख्स भी ये बात समझने में कामयाब हो जाता है कि वही दुनिया के अच्छे और कामयाब मुआशरे होते हैं जहाँ कानून की बालादस्ती के साथ जराइम की तादाद कम और खिदमत खल्क का जज्बा ज़्यादा होता है, तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। बेटी की सूरत देखकर जालिम से जालिम इंसान भी मोम हो जाता है, मगर कुछ बदनसीब बेटियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें ना तो बाप का प्यार नसीब होता है और ना ही चाचा, मामू और भाई का रिश्ता उनकी ज़िंदगी के लिए सायादार दरख्त साबित होता है। गरीब घरानों की बेटियां तो गैर तालीम याफ्ता होने की वजह से जानवरों की तरह बेजुबान और बेसहारा होती हैं। उन्हें बचपन के दुखों से निजात मिलती है तो जवानी एक मुसीबत बनकर उनका हाथ पकड़ लेती है और तब तक साथ नहीं छोड़ती जब तक उनकी जिंदगी किसी बड़े हादसे का शिकार नहीं हो जाती। आज हम आपको एक ऐसी बेटी की दास्तान सुनाना चाहते हैं जो अपनों की मौजूदगी में भी ऐसे दरिंदा सिफत इंसानों के दरमियान रहने पर मजबूर थी जो ना तो किसी रिश्ते का एहतराम करते थे और ना ही किसी लफ्ज़ की पाकीज़गी उनके नाम के साथ जोड़ी जा सकती है। लाला मूसा में एक बच्ची को अपने वालिद के इंतकाल के बाद जिन मुश्किलात से गुजरना पड़ा, उनका जिक्र करते हुए हमें कई बार ये सोचना पड़ा कि क्या अब ये दुनिया बच्चों के लिए बिल्कुल गैर महफूज है। थाना सदर लाला मूसा के इलाके कोटला कासिम खान के रिहायशी शाहिद इकबाल ने 9 साल कबल फौजिया नामी खातून से शादी की थी। फौजिया की एक बेटी और एक बेटा था जो शादी के बाद उसके साथ ही शाहिद के घर आ गए थे। शाहिद ने उनको बाप बनकर तहफ्फुज भी दिया और परवरिश भी की। इस्पान का वाक़या है, पेशमा का वाक़या है और इसमें 2 भाई हैं, वो इकट्ठे एक हवेली में रहते हैं, साथ वालिदैन भी हैं उनके। शाहिद की शादी के बाद फौजिया से उसके 3 और भी बच्चे थे, जिनमें सबसे छोटा बेटा अली रजा था। अली रजा की उम्र 7 माह थी। शाहिद अपने बच्चों और फौजिया के दोनों बच्चों में फर्क नहीं करता था। फौजिया की बड़ी बेटी मलाइका 17 साल की हो चुकी है। उसमें हुआ ये कि एक भाई है जो जिसका बेटा कत्ल हुआ है, छोटा बच्चा। उसने शादी की खतून से जिसकी पहले दूसरे साहब का खावन से उसके बच्चे हैं। उसमें एक बेटी है, उसकी 17-18 साल उसकी उम्र है। फौजिया की बड़ी बेटी जवान हो रही, इसलिए रिवायती तौर पर उसका ख्याल रखा जा रहा था कि वो बाहर ना जाए। अगर किसी वजह से उसे घर से बाहर जाना पड़े तो किसी के साथ मिलकर जाए, लेकिन जब घर के अंदर ही कोई बुरा शख्स मौजूद हो
तो उसकी हरकतों से कैसे बचा जा सकता है। एक रोज मलाइका ने अपने सौतेले बाप को अपने सौतेले चचा के बारे में एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। फौजिया की बेटी मलाइका ने अपने सौतेले बाप शाहिद को बताया कि उसका सौतेला चचा नासिर उसे छेड़ता है और उसके साथ दस्तदराजी भी करता है। शाहिद के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। पूछ-गुछ करने पर ही मालूम होना था कि ये बात कितनी सच्ची है। शाहिद इकबाल मुदई है, उसकी एक सौतेली बेटी है मलाइका। ये जो नासिर है, जो मुल्ज़िम है, उस बच्ची को, जो सौतेली बेटी है मुदई की, उसको ये छेड़ता था। शाहिद ने अपने भाई से पूछा कि वो मलाइका के साथ दस्तदराजी करता है या नहीं। इतना पूछने की देर थी कि नासिर ने अपने भाई के साथ झगड़ना शुरू कर दिया और नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। जो मुद्दई है, इसने ये शिकायत की उस भाई से कि मेरी सौतीली बेटी को छेड़ते हो। उसको शिकायत, उसने उससे शिकायत की, उनकी तलखी हो। जब तलखी हो गई तो वो दूसरा भाई जो मुल्ज़िम है वो ऊपर छत पर चढ़ गया, वहाँ ईंटें पड़ी हुई थी, उसने ईंटें मारना शुरू कर दी, जिससे ये भाई मुद्दई ज़ख्मी हुआ। उसको एक सर पर लगी, एक बाजू पर लगी। जब नासिर से उसके भाई ने इस वाक़े के बारे में पूछा तो उसने अपने जुर्म से इनकार कर दिया और भाई के साथ कलकलामी के बाद हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद हालात ने वो रुख इख्तियार किया जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल था। शाहिद ने जब मलाइका के साथ दस्तदराजी के हवाले से नासिर से पूछा तो उसने इनकार करने के बजाय ढिठाई से भाई से भी हाथापाई शुरू कर दी। लड़ाई जब बहुत ज्यादा बढ़ गई तो शोर की आवाज गली और हमसायों तक भी पहुंचने लगी। जब इसने ये बात उसके साथ एजिटेट की और उसको कहा कि तुम ये काम क्यों गलत हरकत कर रहे हो, तो इस बात पे उनका झगड़ा शुरू हो गया और उसने गुस्से में आके मकान की छत के ऊपर चढ़ के ईंटें मारनी शुरू कर दी। एक ईंट जो बच्चा था मासूम, जो कि अपनी वालदा की गोद में था, उसने उठाया हुआ था, उसके सर के ऊपर लगी और जिससे वो बच्चा जो है वो जाँ बहक हो गया। और जब ये शोर सुना लोगों ने, अहले मोहल्ला ने, तो वो मुल्ज़िम भाग गया। नासिर लड़ता हुआ छत पर चला गया और छत पर पड़ी ईंटें उठाकर नीचे भाई की तरफ फेंकने लगा। नासिर की फेंकी गई ईंटें शाहिद के सर और बाजू पर लगी, जिससे वो जख्मी हो गया। पास ही फौजिया 7 माह के अली रजा को अपनी गोद में लिए खड़ी थी कि अचानक एक ईंट उनकी तरफ आई और माँ की गोद में मौजूद अली रजा के सर पर लगी। 7 माह का नन्हा अली रजा ये वार बर्दाश्त न कर सका और उसकी मौका पर ही मौत वाक़या हो गई। नासिर कत्ल करने के बाद फरार हो गया, जिसे पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर गिरफ्तार कर लिया है। वहाँ पे जब पुलिस पहुँची और तफ्तीश की तो पता चला जो मुद्दई मुकदमा है शाहिद इकबाल, जो बच्चे का वालिद है, उसने बताया कि मेरे भाई ने जो है वो ईंट मारी है इसको और जिससे बच्चे की डेथ हो गई। उसका भाई जो मुल्ज़म है हमारा मेन, एक ही इसमें, उसका नाम मोहम्मद नासिर है और पुलिस ने उसको जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और लोकल जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर किया और पुलिस ने उसको अरेस्ट किया विद इन नो टाइम। मुल्ज़िम ये वक़ूआ करके भाग गया था। फिर चूँकि वक़ूआ बड़ा सीरियस नोयत का था, छोटा बच्चा था, तो हालात कुछ जज्बाती किस्म के हो गए थे, तो हमने फिर बड़ी मुश्किल से तीसरे चौथे दिन जाकर मुल्ज़िम को पकड़ा, उसको गिरफ़्तार किया। उसने मान लिया कि हाँ ऐसे हुआ था, तो फिर हमने उससे वो चीज़ें बरामद की जिससे उसने मारा और उसको जुडिशल कर दिया। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 302 है 302, उसके तहत इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसमें सबसे जो बड़ी सज़ा है उसकी है वो सज़ाए मौत। उसको कत्ल की सज़ा जो है उसको सज़ाए मौत होगी, उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी और तीसरी ऑप्शन में जाकर उसको आएगी 25 साल तक सज़ा उसको हो सकती है। मलाइका पर दस्तदराजी करते करते नासिर ने अपने फूल जैसे सगे भतीजे को भी मौत के घाट उतार दिया। इस किस्म के दरिंदा सिफ्त इंसान के लिए किसी भी किस्म की माफी की गुंजाइश अगर निकाल ली गई
तो ये जेल से रिहा होकर भी ऐसी ही हरकतें करेगा। इसलिए ऐसे शख्स को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्टर जुल्फिकार हैदर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, लाला मूसा। बेटियों की इज्जत वही करना जानते हैं जिनके घर में बेटियां मौजूद हैं, मगर बहुत सारे अफराद सिर्फ अपनी बेटियों को ही बेटी का मकाम देते हैं। उनकी नज़र में दूसरों की बेटियों की कोई अहमियत नहीं होती। काश हम खुद से कम उम्र अफराद और बच्चों के साथ वही सलूक कर सके जिसकी तवक्को हम दूसरों से रखते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर शामिल। पिछले कुछ अरसे से कत्ल की ऐसी वारदातों में इजाफा हुआ है जो मामूली झगड़ों और कल कलामी के बाद कत्ल की वारदातों का बाइस बन गए। ऐसे तमाम वाकयात में अदम बर्दाश्त की वजह से ही लोगों को अपनी जान से जाना पड़ा। शायद इसीलिए कहते हैं कि इंसान में बर्दाश्त का मादा ना हो तो वो भले बुरे की तमीज और होश और हवास खो बैठता है, इसलिए कि गुस्सा उसे काबू कर लेता है। गुस्से की हालत में वो ना सिर्फ दूसरों को बल्कि अक्सर अपने आप को भी मुश्किल में डाल लेता है। लाहौर में मामूली सी बात पर एक यतीम नौजवान को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि मां और भाई समेत 3 अफराद जख्मी भी हो गए। आइए जानते हैं कि झगड़ा किस बात पर हुआ और मामला इस हद तक कैसे बिगड़ गया कि नौबत कत्ल गारत तक पहुंच गई। शफीकाबाद के इलाके उमर रोड के रहायशी नौजवान मोहम्मद उमर ने वालिद की वफात के बाद अपने घर के बैरूनी हिस्से में आटा चक्की खोल दी थी, जिसकी आमदन से घर चल रहा था। एक रोज उसका मोहल्लेदार शफाकत उर्फ लालू गुज्जर चक्की पर आया और वहां बैठे उमर को कहा कि चक्की बंद करो, इसकी वजह से पूरे मोहल्ले में शोर फैलता है। इस बात को लेकर उनके दरमियान तलक कलामी हुई और नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। ताहम वहां मौजूद उमर के भाई उस्मान और दीगर अफराद ने बीच बचाव करवा दिया। लालू गुज्जर वहां से गुस्से में घर चला गया। पहले भी वो गाਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਪੋਟਰੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। उमर और उसका भाई तो समझते थे कि बात खत्म हो गई, मगर बात तो अब शुरू हुई थी। लाला गुज्जर वहां से किसी और ही नियत से गया था, जो कुछ ही देर में वापस आया तो मामला मजीद संगीन हो गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ। उमर चक्की पर ग्राहकों के साथ डीलिंग में मसरूफ था कि लालू गुज्जर फिर वहां आ गया और आते ही गालम गलोच शुरू कर दी। उमर की उससे तलक कलामी हुई और हाथापाई तक नौबत आ गई। उस्मान ने अपने भाई को पकड़कर पीछे करना चाहा कि अचानक लालू गुज्जर ने पिस्टल निकाला और उमर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उसे बचाने के लिए उस्मान आगे बढ़ा तो लालू गुज्जर ने उसे भी जख्मी कर दिया। उमर की मां घर से बाहर निकली तो मुलजम ने उस पर भी फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर खुशीद बीबी और एक राहगीर खातून सादिया भी जख्मी हो गई, जबकि मुलजम फरार हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उमर की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि दीगर जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਟੁਰ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਲੂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਮਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਣਜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ नहीं, सिर्फ सानू इंसाफ चाहिए, लालू ਨੂੰ सजा चाहिए। अरे ये बहुत देर से हो गया, ये हमारे साथ लड़ता है, झगड़ता है, पूरे मोहल्ले से लड़ता है, ठीक है। ये हमें कहता है कि तुम इधर से दुकान पे ना बैठा करो, तुम्हारे कस्टमर इधर आते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, हमें दिक्कत होती है, ठीक है ना। ये बहुत दफ़ा लड़ भी चुका है, ठीक है, बहुत दफ़ा मार भी चुका है, सुलह भी कर ली है, कितनी दफ़ा सुलह की है, ठीक है, मगर ये फिर नहीं ऐसे करता। अब मैं मौजूद था, ठीक है, मेरी वालदा को भी फायर मारे इसने, ठीक है, मेरे भाई को भी मारे हैं, छोटा भाई है उसको भी मारे, उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, और दूसरे भाई को भी मारे हैं। हमारी छोटी सी दुकान है, हम गरीब हैं, हम यतीम हैं ऊपर से, ठीक है ना। हमें इंसाफ चाहिए, हम बस यही चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है, वो बदमाश है, जो भी है, हमें हुकूमत से इंसाफ चाहिए, हमें इमरान खान से इंसाफ चाहिए बस। नाजायज असलहा जहां भी मौजूद हो, वहां के लोग किसी खूनी वारदात का शिकार जरूर होते हैं।
इस वारदात के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की और इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में गुरसा और मोहल्लेदारों का क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजम की गिरफ्तारी के लिए उसके घर छापा मारा गया, मगर मुलजम गिरफ्तार ना हो सका। पुलिस को उसके घर से मजीद नाजायज असला भी मिल गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोहल्लेदार हैं, आमो सामने घर हैं इनके आटे की चक्की है, तो चक्की की आवाज़ आ रही थी। पहले भी वो इनके साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है। अक्सर बताते हैं कि मोहल्ले में उसकी जो है ना बदमाशी करता था, रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। तो वो आज उस चक्की चलाने की वजह से झगड़ा हुआ है, तो वो घर गया, घर जाकर पिस्टल आकर उसने इनको फायरिंग की है, जिससे एक भाई जो है मौके पे जान बख्श हो गया और बाकी एक खतून है वो राहगीर सादिया बीबी वो जख्मी है, इनकी वालदा जख्मी है और एक इनका भाई जो है उस्मान वो जख्मी है। गुरसा का कहना है कि मुलजम इलाके में आए रोज गुंडागर्दी करता रहता है, फायरिंग भी करता है, मगर कोई उसे पूछने वाला नहीं। उसने नाहक उमर की जान ले ली। झगड़ा ये था कि ये बंदा जो मकतूल था, जो बंदा कत्ल हुआ है, उसका पास उसकी सामने दुकान थी आटे की चक्की की। तो सामने वाले बंदे को उसकी वजह से परेशानी थी, पहले भी कई मरतबा आपस में तनाज़ा हो चुका, लेकिन ये बात कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि जिसकी वजह से बंदे को कत्ल कर दिया जाए। तो मामूली तनाज़े की बुनियाद पर बंदे को कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वाला हाफिज़ उमर हाफिज़ कुरान था और रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए सुबह शाम कोशिश में मसरूफ़ अमल था। जी पहले भी मामूली तलख़ कलामी हुई है, लेकिन इस तरह का मामला पहले कभी हमारे पूरे इलाके में पेश नहीं आया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर कातलों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए और कोई मौसर कानून बनाया जाए जिसके तहत ऐसे नाखुशगवार वाक़यात पेश ना आए। मकतूल के गुरसा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए और ऐसे गुंडा नासिर की सरकोबी के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। कैमरामैन ज़ीशान यूसुफ के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मुख्तलिफ इख्तलाफात और लड़ाई झगड़े के बाद जो लोग दूसरों की जान लेने पर तुल जाते हैं, अगर वो एक दफ़ा भी ये बात सोच लें कि कानून की नज़रों से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते और अपने किए की सज़ा ज़रूर पाएंगे, तो लड़ाई झगड़े से पहले ही तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।